दोस्तों आपने लेजर वेपन्स के बारे में सुना होगा। आप अपने स्क्रीन पर ये लेजर वेपन देख सकते हैं। इसका मेन वर्क ये होता है कि अगर सामने से कोई रॉकेट या मिसाइल आ रही है, ये उसको टारगेट करेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा लेजर लाइट के थ्रू, इसलिए इसका नाम है लेजर वेपन। इस टाइप के वेपन्स की सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि ये अपने एक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का खर्च मात्र 3 से 4 डॉलर लेते हैं। मतलब 3 से 4 डॉलर में दुश्मन देश का मिसाइल डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे सस्ता दुश्मन को मारने वाला औजार है। लाखों के मिसाइल को ये 4 डॉलर 5 डॉलर यानी कि 300-400 रुपया में उड़ा देगा। और इस तरह के लेजर वेपन्स पर इंडिया भी कई सालों से काम कर रहा है और अब फाइनली बताया जा रहा है कि हमारा जो DRDO है वो अपने इस लेजर वेपन को टेस्ट करने जा रहा है। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ये लेजर वेपन कौन सा है, किस लेजर वेपन की टेस्ट करने जा रही है। अगर ये सक्सेसफुली टेस्ट हो जाता है तो इससे भारत के डिफेंस सेक्टर को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। अगर लेजर वेपन तैयार हो जाता है तो क्या हम भी अपने दुश्मनों के लाखों के मिसाइल और एयरक्राफ्ट को 300-400 रुपया में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्वागत है आपका VS मेडिसिन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। नाउ आप यहाँ पर ये आर्टिकल देख सकते हैं। भारत का जो लेजर वेपन है दुर्गा 2, इसे DRDO बहुत ही जल्द टेस्ट करने वाली है। अगर भारत दुर्गा 2 को सक्सेसफुली टेस्ट कर लेता है तो भारत भी अपने ऊपर आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि अगर ये दुर्गा 2 सक्सेसफुली बनकर के तैयार हो जाता है तो क्या हम जो रशिया से S-400 मंगवाते हैं उसे इम्पोर्ट करना बंद कर देंगे? तो इस चीज को हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लेजर वेपन्स के बारे में, क्योंकि दुनिया भर में कई सारी कंट्री है जो कि लेजर वेपन्स पर काम कर रही है। यहाँ तक कि हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान भी इसे बनाने की कोशिश कर रहा है और हमारा दूसरा दुश्मन देश चाइना, ये लोग पहले ही बना चुके हैं। तो ऐसे में अपना प्यारा भारत कैसे पीछे रह सकता है? भारत भी करीबन 2 दशकों से इस लेजर वेपन को तैयार करने में जुड़ा हुआ है और अब फाइनली भारत ने एक ऐसा प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है जिसको अब हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो लेजर वेपन है इसका नाम है दुर्गा 2। दुर्गा का फुल फॉर्म होता है डायरेक्शनल अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। गाइस लेजर वेपन को टेक्निकल टर्म में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कहते हैं और लेजर वेपन में हम अपने दुश्मन को मारने के लिए किसी वेपन का यूज नहीं करते हैं, बल्कि इसमें हम एक तरह के लाइट यानी कि लेजर या फिर माइक्रोवेव या फिर पार्टिकल बीम का यूज करते हैं। अगर इसके पावर की बात करें तो अगर कोई देश लेजर वेपन को सही से बना लेता है तो ये उस देश के लिए गेम चेंजर साबित होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके जरिए आप अपने देश की सुरक्षा कर सकते हो। आपके देश के ऊपर दुश्मन देश का ड्रोन आ रहा है, आप उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। दुश्मन देश का कोई मिसाइल आ रहा है, कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, उसे आप हवा में ही उड़ा सकते हो। किसी भी मिसाइल के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, फाइटर जेट वगैरह को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए इसे गेम चेंजर बताया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसा करने में जो कॉस्ट आता है वो बहुत ही कम आता है, 3 से 4 डॉलर, इंडियन रुपीस में 250 से 300 रुपया। इसके अलावा इसमें 100% किल प्रोबेबिलिटी देखी गई है। और भारत जो दुर्गा 2 बना रहा है उसमें भी हम इसी तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले हैं। अगर भारत इसे बना लेता है तो भारत का प्लान है कि हम इसे इंडियन ओशियन में, सी वगैरह में, लैंड पर, पाकिस्तान साइड, चाइना साइड, हर जगह पर इसे इंटीग्रेट कर देंगे। पूरे इंडियन ओशियन में जहाँ जहाँ हमारे समुद्री शिप्स होंगे, INS विक्रांत वगैरह, उन सब में भी हम इसको लगा करके रखेंगे ताकि भारत के ऊपर कोई मिसाइल आएगा तो ये इसे समुद्र में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। चाइना का जितना भी बॉर्डर है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के जम्मू कश्मीर होते हुए, उस पूरे एरिया में चाइना का काउंटर करने के लिए और पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर पाकिस्तान का काउंटर करने के लिए हमें इस तरह के लेजर वेपन का काफी ज्यादा जरूरत है। ना इसका एक और फायदा होगा जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की कि रशिया से जो हम S-400 एंटी मिसाइल मंगा रहे हैं उसे हमें मंगाना नहीं पड़ेगा। अगर हमारे पास लेजर बीम आ जाता है तो वो ज्यादा बेटर होगा रशिया के एंटी मिसाइल S-400 के मुताबिक, क्योंकि लेजर वेपन किसी भी हथियार को डिस्ट्रॉय कर देगा और उसका जो कॉस्ट आएगा वो काफी कम आएगा। बाकी S-400 का जो कीमत है वो काफी ज्यादा होता है। इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत अपने लेजर वेपन्स का प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुली टेस्ट कर लेता है तो हमने जो रशिया के साथ S-400 का डील किया है करीबन $5 बिलियन का, उसे हम रोक सकते हैं। गाइस फ्यूचर में जो वॉर होगा उसमें लेजर वेपन का काफी ज्यादा यूज किया जाएगा और हो सकता है कि हर देश के पास लेजर वेपन हो। जिसके पास जितना ज्यादा होगा उसको उतना ज्यादा फायदा होगा। तो भारत भी लेजर वेपन पर पूरा ध्यान दे रहा है। बाकी जैसे ही DRDO के द्वारा इसकी टेस्टिंग को कम्प्लीट किया जाता है तो उसका जो रिजल्ट आएगा उस पर मैं तुरंत वीडियो ला दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।